हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो ये लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। पहले इंडियन बैंक का आया, फिर यूनियन बैंक का आया और अब यूको बैंक का आया है कल। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे दिखे रिक्रूटमेंट के नोटिस में वो इधर मैंने सब जॉट डाउन कर दिया है आपके लिए, और वही मैं आपको सब बता दूंगा। सो आपके लिए ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है अब ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और एलबीओ दोनों का पैरेलली चलते रहेगा। धीरे धीरे दूसरे बैंक्स भी लेके आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेट वाइज वैकेंसी पीओ में क्या करते हैं, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी दे देते हैं। एलबीओ में स्टेट वाइज वैकेंसी दे देते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं एलबीओ में जो देख रहा हूँ वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी के आ रहे हैं, तो बाकियों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इन केस किसी को स्टेट का लैंग्वेज आता होगा तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। जो भी इस स्टेट्स हैं, खासकर महाराष्ट्र, असम, ये सब जिसके वैकेंसीज अच्छे थे, गुजरात, इनके वैकेंसीज अच्छे हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसका जो लेवल होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेवल इज़ नॉट दैट टफ, इट इज़ ईजी। अगर आप देखोगे इंडियन बैंक एलबीओ और यूनियन बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम, तो लेवल वाज इजी। ठीक है, जो पैटर्न होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो सैलरी होगी अराउंड डिपेंड करेगा आप कहाँ पोस्टेड है, मेट्रोपॉलिटन की रूरल कहाँ पोस्टेड है। तो अराउंड 70 to 75 के पर मंथ हो जाएगा विथ अलाउंसेस। ठीक है, विच इज़ अ डिसेंट सैलरी। उसके बाद ये जो पोस्टिंग का है, आप सेम स्टेट में कब तक रहेंगे क्वेश्चंस रहते हैं। तो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि 12 साल तक या एस एम जी एस 4 मतलब चीफ मैनेजर बनने तक आप सेम स्टेट में ही पोस्टेड रहेंगे। ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। तो अगर 12 साल पहले हो गया तो आपको हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में पोस्ट करें, अदरवाइज आप सेम स्टेट में रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एज क्राइटेरिया जो है, एज का क्राइटेरिया लिखा है मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 30। और ये दिया है कट ऑफ। ठीक है, अर्लियर इससे नहीं होना चाहिए और लेटर इसके नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 और 10 ईयर्स का रियल रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरीज, वो देख लीजिएगा आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि आपके पास आपकी डिग्री या उसका रिजल्ट होना चाहिए बिफोर और एज ऑन 1 Jan 2025। ठीक है, ये कट ऑफ डेट है। इससे पहले अगर या इस दिन को आपको मिल गया है तो यू आर एलिजिबल, इसके बाद अगर मिला है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ऑल राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आ चुका है, एंड दिस इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन टेक्स्ट बुक मोबाइल ऐप राइट नाउ। ठीक है, मोबाइल ऐप पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें बेसिकली आपको पास प्रो मिल जाता है। पास प्रो जो है, नॉर्मल आप पास प्रो भी ले सकते हैं, ये लेंगे तो आपको पास प्रो भी मिलेगा, जिसमें बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एग्ज़ाम सब कवर्ड है। और आपको वापस टेस्ट देने का मौका भी मिलता है अगर रीटेस्ट आपको देना है तो। साथ ही साथ सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट सब तो मिलता ही है। साथ ही साथ इसमें स्टडी नोट्स ऐड किया गया है। समझिए आपको कॉन्ट्स में कोई चैप्टर में दिक्कत आई, तो आप तभी का तभी उधर स्टडी नोट्स पढ़ पाओगे। तो आपको सब फॉर्मूलेज और बाकी जो होता है आपको नोट्स मिल जाएंगे उधर। साथ ही साथ समाधान एआई, ये एआई एक ऐड किया है। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप सीधा वो क्वेश्चन कॉपी करो और पेस्ट कर दो समाधान एआई में। ठीक है, ये आपको पूरा सोल्यूशन दे देगा। तो ये काफ़ी अच्छा इस बार चेंज लाया है और ये बनाया है आपके लिए। तो जिनके पास नहीं है टेक्स्ट बुक, आप ले सकते हैं ये और ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड इट इज़ जस्ट अवेलेबल एट 747। ये जनरली 1000+ रहेगा। ठीक है, अभी 747 पे है। यू कैन यूज़ माई कोड वीकेस12 टू गेट 12% ऑफ। सो एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखा जाए तो वही आई बी पी एस पी ओ मेन्स वाला पैटर्न है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 40 जी ए का, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स इंग्लिश का। ठीक है, डी आई एंड इंटरप्रिटेशन, तो डी आई ये सब थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। अरिथमेटिक भी रहेंगे ही। ठीक है, और जो अपने नंबर सीरीज़ है वैसे टाइप के छोटे क्वेश्चन रहते थे वो रहेंगे। लेवल वोंट बी दैट टफ, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, आई बी पी एस पी ओ मेन्स या एस बी आई पी ओ मेन्स जैसा नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा। ऑल राइट। एंड द मेन थिंग दैट वॉज मैंशनड हियर वॉज कि इधर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है।
तो इन केस आपका कोई सेक्शन अच्छा नहीं गया और बाकी सब सेक्शन आप अच्छा करते हो तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, देर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। इंटरव्यू में बोला गया है कि 3 टाइम्स बुलाएंगे वैकेंसी। ठीक है, जो भी अनरिजर्व का वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स बुलाएंगे, रिजर्व के 5 टाइम्स बुलाएंगे, तो इधर कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की है। ये लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है आपका, क्योंकि ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम है, तो आपका ये बोला गया है आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट, आपका ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद ये कंडक्ट करवाया जाएगा एलपीटी। एलपीटी आपका देखिए, अगर आपने उस स्टेट में 10th या 12th में उस लैंग्वेज को पढ़ा है, यू हैव स्टडीड दैट लैंग्वेज, इफ़ यू शो दैट एज अ प्रूफ, एविडेंस दिखाओगे, तो आपका एलपीटी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अदरवाइज आपका एलपीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड इफ़ यू फेल इट तो आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे। ठीक है, अगर पास कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो एलपीटी बता देता हूँ मैं, ऑनलाइन टेस्ट के बाद ही है, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद वो पास किया तो इंटरव्यू लिया जाएगा। सो सोच समझ के भरिएगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ बोला गया है वही जो नॉर्मली आईबीपीएस का होता है, 80:20 होगा। 80 जो वेटेज है वो ऑनलाइन टेस्ट का है, 20 इंटरव्यू का है। प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन है। ठीक है, अनलाइक आईबीपीएस एसबीआई, उसमें आई थिंक 2 साल का प्रोबेशन होता है, बट बॉन्ड जो है वो 3 इयर्स का होता है। तो इधर जो बॉन्ड है वो 2 इयर्स का ही है, या आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द सर्विस बॉन्ड। उसके बाद एक चीज़ मेंशन किया कि यूको बैंक के सर्विंग एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, देन दे विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, ये मेंशनड है। तो यूको बैंक के सर्विंग एम्प्लॉयज़ भी ये अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीधा प्रमोशन ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको एक क्रक्स मिल गया होगा एग्ज़ाम में कि क्या क्या बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नोटिफिकेशन देखने का और ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सर्टिफिकेट्स और ये सब रहते हैं उसके बारे में मैंशनड है, रिजर्व कैटेगरीज़ के, वो आप देख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होने चाहिए। एंड अदरवाइज़ आपको कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। Thank you, and if you're here for the first time, do not forget to subscribe so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you.